Good morning student. This one is your chapter partnership account class +2 accountancy, your first chapter. There are many few parts here. It's related first of all what is partnership. Partnership है क्या बेटा? जब दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है, मिनिमम दो तो होने चाहिए तभी पार्टनरशिप करेंगे। किसी काम को करते हैं, किसी बिजनेस को करते हैं पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और वो लीगली होता है, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। नाउ वी स्टडी व्हेन टू और मोर देन पर्सन एंटर इनटू अ एग्रीमेंट फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड शेयरिंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस कोलेक्टिवली दे आर नोन एज पार्टनरशिप फर्म। उस फर्म को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए उसको बोलते हैं, उस बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। जो उनके बीच समझौता उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है जी। इस पार्टनरशिप कौन सी एक्ट के अंदर आता है? 1932। पार्टनरशिप 1932 एंड 1872। ठीक है जी। डेफिनेशन कर लेने कोई एक। पार्टनरशिप इज द रिलेशन which subsist between person who have agreed to combine their property, labor or skill in some business, share their profit therefore between। कहता है जो पार्टनरशिप आपस में दो लोगों का समझौता है किसी प्रॉपर्टी को लेके, किसी लेबर को लेके, जो उनमें स्किल्स है उसको रिलेटेड वो कोई बिजनेस चलाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, पार्टनरशिप। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेटा? देयर मस्ट बी टू पार्टनर। मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक उसके मीनिंग से क्लियर हो जाती हैं। दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है जी, उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, ओरल में भी रिटर्न हो सकता है जिसको डीड बोलते हैं, ठीक है जी। लॉफुल बिजनेस होएगा, प्रॉफिट और लॉसेस बांटेंगे। एवरी पार्टनर प्रिंसिपल एज एजेंट द पार्टनर, वो प्रिंसिपल भी होगा और एजेंट भी होगा उस पार्टनर का, मालिक भी यानी एजेंट भी। इट मीन्स कैन बी बाइंड इन द by his act as well as his get bound by the act of the other partner। वो पार्टनर और अदर पार्टनर सारे क्या है? एक लॉ के अकॉर्डिंग उसमें बटे हुए हैं। एक क्वेश्चन राइज क्या पार्टनरशिप का जो है रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? नो, इट इज़ नॉट कंपलसरी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या होता है? इसके बाद क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है क्या? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। किस चीज़ का? एग्रीमेंट का रिजल्ट है। द एग्रीमेंट में भी रिटर्न और ओरल, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। इट इज़ डिस्क्राइबेबल टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। कहता है अगर भविष्य में झगड़ों को समझाने के लिए रिटर्न जरूरी है। द राइटन एग्रीमेंट स्टैम्प अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट द रजिस्टर्ड इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। It is document prepared with mutual consent of all the partner covering details of partnership. Each partner should sign this document to indicate expectance to term. It usually contain profit sharing ratio, rate of interest on capital, drawing, combination, contribution, principal, place, business account, maintenance system, etc. बेटा जो दो लोगों के बीच में समझौता होता है उससे रिलेटेड जो भी पेपर वर्क है उस पेपर पे सभी पार्टनर जो भी लिखी गई है उन बातों को एग्री करते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसे क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। हाँ जी। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? मेरे पास यहाँ पे रिटर्न में नहीं है, मैं बताती हूँ पार्टनरशिप डीड में होना क्या क्या चाहिए। एक पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले लिखा जाता है पार्टनर का नेम, ठीक है जी। सबसे पहले बिजनेस का नाम, प्लेसेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पे बिजनेस है, पार्टनर के नेम, पार्टनर का कॉन्टैक्ट नंबर, पार्टनर के रेजिडेंस एड्रेस, ठीक है। उसके बाद उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर अगर ड्राइंग करता है कितनी ड्राइंग कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, बोनस, हु इज़ द वर्किंग पार्टनर एंड हु इज़ स्लीपिंग पार्टनर। कौन काम करेगा, कौन वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है जी। इवन की
पार्टनरशिप डीड की टाइम पीरियड भी इसमें लिखा जाता है। ठीक है जी, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें आती है मैंने आपको बता दी। उसके बाद आता है पार्टनर्स के राइट क्या क्या पार्टनर, एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक पार्ट द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा लेने का अधिकार है बेटा। राइट इंस्पेक्ट टू बुक ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की अकाउंट की बुक्स को चेक करने का अधिकार है। ठीक है जी, न्यू पार्टनर को बिजनेस में रोकने का भी अधिकार है। अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है, दूसरा पर्सन उसको पार्टनर बनाना चाहता है, पर दूसरे पार्टनर को उसको रोकने का, रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार है। एवरी पार्टनर राइट टू गेट indemnified if he had paid some money on behalf of partnership firm। कहता है अगर कोई पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस लाया है, आपका दूसरा पार्टनर आपके बिजनेस के बिहाफ पे किसी से उधार लेता है, तो उसको पेमेंट भी उसी को ही करनी पड़ेगी। इफ़ अ पार्टनर एडवांस अ लोन ऑफ द फर्म, अगर पार्टनर ने कोई फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% ब्याज लेने का अधिकार है। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर द फर्म, पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। कॉन्सल्ट इन ऑल द अफेयर, बिजनेस के जो भी झगड़े हैं, जो भी सलाह आता है उसमें क्या ले सकता है, हिस्सा ले सकता है। एवरी पार्टनर यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एज अ ज्वाइंट ओनर, मतलब प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एज अ पार्टनर कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम द फर्म। ठीक है जी, फर्म को बढ़ा सकते हैं। पार्टनर के जैसे राइट्स होते हैं वैसे ही पार्टनर की ड्यूटीज़ होती हैं। कहता है हर एवरी पार्टनर टू कैरी ऑन द बिजनेस टू ग्रेट कॉमन एडवांटेज। ठीक है जी, बिजनेस को चलाता है फ़ायदे के लिए। टू डिवोट टाइम द बिजनेस विदाउट रिसीविंग सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन की इच्छा रखे बिना बिजनेस में को टाइम देना चाहिए। टू आइडेंटिफाई द फर्म फॉर एनी लॉसेस कॉज ड्यू टू हिज विलफुल नेगलेक्ट, कहता अपनी पर्सनल इच्छा के कारण अगर फर्म को कोई लॉस हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, निगलेक्ट करना चाहिए। नॉट टू एक्ट आउटसाइड द लिमिट ऑफ हिज अथॉरिटी, कभी भी अपने अधिकारों से बाहर नहीं करना चाहिए काम। टू प्रोवाइड ट्रू एंड फॉल इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर, सही और बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए दूसरे पार्टनर को। टू पे सीक्रेट प्रॉफिट फॉर द फर्म अर्न फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस और विद द यूज ऑफ फर्म प्रॉफिट, कहता है हमें कोई ऐसा सेम बिजनेस नहीं चलाना चाहिए जिसमें हम पार्टनर हैं और वहाँ पे हम फर्म की गुडविल का यूज़ ना कर रहे हो। ठीक है। नॉट टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन फॉर्म टू अर्न आउटसाइडर, कहते हैं हम अपने बिजनेस का, अपने हिस्से का कोई शेयर दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिना अदर पार्टनर की परमिशन के बिना, यानी हम किसी दूसरे पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते अदर पर्सन की पार्टनर की परमिशन के बिना। स्टेट द मेन प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, कहता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या करें, अगर हमारा फ्यूचर में झगड़ा हो जाए तो हम पार्टनरशिप एक्ट नहीं है तो पार्टनरशिप डीड प्रोविज़न 1932 यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे, 1932। तो 1932 में क्या कहते हैं, कहते हैं जी अगर हमारे पास कोई डीड नहीं है, डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, तो पार्टनर का झगड़ा कैसे सुलझाया जाएगा, उसको ऐसे सुलझाया जाएगा। सबसे पहले पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो यानी पार्टनर, जितने भी पार्टनर सबको बराबर बराबर प्रॉफिट दिया जाएगा विदाउट डीड के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इवन कि पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई बोनस भी नहीं दिया जाएगा, चाहे एक ही पार्टनर वहाँ पे काम कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो वहाँ पे वो 6% इंटरेस्ट लेने का अधिकार रखता है। ठीक है जी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, दो लोग मिलकर बिजनेस शुरू कर लेते हैं, अपने अपने पैसे ले आते हैं घर से, चलो जी बिजनेस स्टार्ट हुआ, फ्रेंडशिप के कारण या ब्रदरहुड भाईचारे के कारण बिजनेस शुरू करते हैं, उनमें कोई डीड नहीं होती, पर इन फ्यूचर आप में झगड़ा हो जाता है कि मैंने ज़्यादा पैसे लगाए, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहिए, तो उस झगड़े को कैसे सुलझाया जाए। 1932 पार्टनरशिप एक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देन द रूल एप्लीकेबल बाय गवर्नमेंट, ये रूल्स हैं इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन पार्टनर, नो इंटरेस्ट ऑन लोन, ओनली 6% अगर पार्टनर ने बिजनेस को दिया है। कहता है वाई एनी
शोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डीड हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेस डिस्प्यूट, इसके कारण झगड़े बहुत कम होते हैं। अगर झगड़ा होता है तो हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड में हमने लिखा है तो इसलिए हमारा झगड़ा नहीं होता। गुड रिलेशन, पार्टनर्स में आपस में बहुत अच्छा रिलेशन क्रिएट होता है ड्यू टू पार्टनरशिप डीड, क्योंकि उनको एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपस में पहले ही क्लियर होती है, उनकी अथॉरिटीज़ क्लियर होती है। प्रॉपर रेमुनेशन, हर पार्टनर को प्रॉपर रेमुनेशन मिलता है, सैलरी कमीशन बोनस उनकी डीड के अकॉर्डिंग मिलता है और पार्टनर वर्क भी वहाँ पे अपनी डीड के अकॉर्डिंग। एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर हमारा फ्यूचर में झगड़ा हो जाता है तो हम इसको एज ए प्रूफ के रूप में कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, बाय।